ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे तो हम सब लोग जानते ही हैं और हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना न्यू मदर्स के लिए और न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए नेचुरली आ जाता है और ये बहुत ही आसान होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ब्रेस्ट फीडिंग की जो जर्नी है वो मदर्स के लिए ही और न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे सिर्फ बच्चे को ही नहीं बल्कि माँ पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए देखते हैं वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। और अगर आपको इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पता है तो काफ़ी हद तक आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को आसान बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान फेस करनी पड़ सकती है वो है इम्प्रॉपर लैच। इम्प्रॉपर लैच का मतलब है बच्चे का जो है निपल को ठीक तरह से लैच ना कर पाना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने ठीक से लैच किया है या नहीं? देखिए, अगर बच्चे ने ठीक से लैच नहीं किया है तो आपके जो निपल्स में है वो पेन हो सकता है और जो है बच्चा जब दूध पिएगा तो बच्चे की घूंट लेने की अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब है बच्चे ने ठीक से लैच नहीं किया है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन ये है कि आप बच्चे को ठीक से लैच कराएं। लैच कराने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह से दूध पिलाना है, यानी कि बच्चा सिर्फ निपल को ही सक ना करे। बच्चा जो है निपल और एरियोला दोनों को अच्छे से तरह से सक करेगा तो आपको निपल्स में कोई पेन नहीं होगा और बच्चा जो है वो ठीक तरह से दूध भी पी पाएगा। तो ये एक करेक्ट तरीका होता है लैच करने का। दूसरी प्रॉब्लम है एनगॉज ब्रेस्ट। सिंपल टर्म्स में कहें, एनगॉज ब्रेस्ट का मतलब ये होता है कि ब्रेस्ट में दूध भर जाना, जिसकी वजह से जो है ब्रेस्ट वो काफ़ी हद तक हार्ड हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो है बच्चे को दूध सक करने में या फिर निपल सक करने में प्रॉब्लम होती है। ये जो प्रॉब्लम है वो मदर्स के लिए भी काफ़ी हद तक अनकंफर्टेबल होती है। और ये एनगॉज ब्रेस्ट की प्रॉब्लम कब कब होती है? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जब आप इनिशियली ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी शुरू कर रही होती हैं तब बॉडी को ये पैटर्न समझने में टाइम लगता है कि दूध की कितनी ज़रूरत है, कितनी डिमांड है। उस पैटर्न को समझने के में टाइम लगता है तो तब आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा, अगर बच्चे ने ठीक तरह से ड्रेन आउट नहीं किया, यानी कि थोड़ा ही दूध पिया और फिर भी आपके ब्रेस्ट में दूध भरा हुआ है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और आपने काफ़ी लंबे इंटरवल तक अगर बच्चे को फीड नहीं कराया तो भी आपको एनगॉज ब्रेस्ट की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। अब इस एनगॉज ब्रेस्ट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप अपने ब्रेस्ट को जो है वो प्रेस करें, जो एक्सेस मिल्क है उसे ड्रेन आउट करें, एक्सप्रेस करें, ताकि जो है ब्रेस्ट में जो दूध भरा हुआ है वो निकल जाए, ब्रेस्ट आपके जो है सॉफ्ट हो जाए और ताकि फिर बच्चा जो है अच्छी तरह से लैच कर पाए। तीसरी प्रॉब्लम जो बहुत ही कॉमन है और लगभग हर मदर ने ये फेस की होगी कि जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट के पास लाती हैं, बच्चा सो जाता है या फिर बच्चे ने थोड़ा ही दूध पिया और उसके बाद सो गया, तो उस केस में आप बच्चे को कैसे उठा सकती हैं? देखिए, बच्चे को आप या तो गुदगुदी करके उठाएं, बच्चे का डायपर चेंज करें, फीडिंग पोजीशन आप चेंज कर सकती हैं, एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट पे स्विच ऑन कर सकती हैं, या फिर बच्चे के मुंह में जो है आप थोड़ा सा मिल्क स्क्वीज कर सकती हैं ताकि जो है बच्चे के मुंह में जो है दूध जो है ओवरफ्लो हो जाए और बच्चा उठ जाए। चौथी प्रॉब्लम है लैचिंग हर्ट्स। देखिए, लैचिंग ऑन हर्ट्स मतलब ये है कि बच्चा जब लैच कर रहा है तो आपको हर्ट हो रहा है। देखिए, हर्ट या फिर पेन आपको नहीं होना चाहिए अगर बच्चे ने लैच ठीक से किया है तो। देखिए, इनिशियली जो है आपको सेंसिटिविटी या हल्का सा टेंडरनेस फील हो सकता है ब्रेस्ट में, लेकिन आपको पेन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पेन हो रहा है इसका मतलब है आपने बच्चे को ठीक से लैच नहीं कराया है। ठीक से लैच कराने के लिए आप ये ज़रूर देखें कि लैच करने का तरीका क्या होता है। बच्चा जब लैच करे तो उसका जो चिन है वो आपके ब्रेस्ट पे टच होना चाहिए और उसकी जो नोज़ वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि नोज जो है वो ब्रेस्ट में दबनी नहीं चाहिए, बच्चे की जो सांस है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो देखिए, अगर आपको ये सही तरीका नहीं पता चल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से या फिर लैक्टेशन एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। पांचवी प्रॉब्लम है कांस्टेंट नर्सिंग। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपने बच्चे को जो है 15-20 मिनट के लिए अच्छे से दूध पिलाया, बच्चे ने 15-20 मिनट दूध पीने के बाद भी जो है बच्चा फिर से दूध की डिमांड करता है, तो ऐसा होना बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि बच्चे का जो टमी है वो बहुत ही छोटा होता है, बच्चे का दूध जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसलिए उसे फ्रीक्वेंट फीडिंग की ज़रूरत होती है। और कई बार जो क्या होता है कि मदर्स के जो ब्रेस्ट में जो है स्टोर करने की जो कैपेसिटी जो मिल्क की होती है वो कम भी होती है, तो उस केस में क्या होता है कि बच्चे को बार बार नर्स करने की, यानी कि बार बार फीड करने की भी ज़रूरत होती है। तो अगर बच्चा जो है अच्छी पॉटी ठीक से कर रहा है, आपके निपल्स कोई सोर नहीं है, कोई घाव नहीं हो रहा है, तो अगर बार बार बच्चा फीड कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस कांस्टेंट नर्सिंग को हम कई बार क्लस्टर फीडिंग भी करते हैं। देखिए, हमें अगर 6 महीने में एकदम से वजन बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे? हम एकदम से खाना शुरू कर देते हैं। तो सेम केस यही होता है कि बच्चे को भी वजन या फिर अपने माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो ताकत चाहिए होती है, उसके लिए वो जो है फिर कांस्टेंट दूध या फिर कांस्टेंट फीडिंग करने लग जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है।
छठी प्रॉब्लम ये है फ्लैट या फिर इन्वर्टेड निपल्स। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो निपल्स हैं वो फ्लैट हैं या फिर इन्वर्टेड हैं? जब आप अपने निपल्स को थंब और इंडेक्स फिंगर से टच करेंगी और जब आप उसे खींचेंगी, अगर वो आगे आने की वजह वो वापस पीछे चले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जो निपल्स हैं फ्लैट हैं। और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि अगर आपके निपल्स फ्लैट है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती या फिर आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका भी सोल्यूशन आपके पास ही है। और इसका सोल्यूशन ये है कि आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकती हैं, जिसकी वजह से जो है ब्रेस्ट से मिल्क भी आएगा और साथ साथ में जो निपल्स हैं वो भी पुल हो जाएंगे बाहर की तरफ, और उसके बाद फिर आप बच्चे को फीड करा सकती हैं। इसके अलावा आप जो है निपल शील्ड्स भी यूज़ कर सकती हैं। निपल शील्ड्स सिलिकॉन की पतली सी शील्ड्स होती हैं जो आप निपल के ऊपर फिट कर सकती हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो निपल्स है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाते हैं, यानी कि बाहर की तरफ आ जाते हैं, और तब जो है बच्चे को फीड कराने में आसानी होती है। ये आपके लिए एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन हो सकता है। सातवीं प्रॉब्लम है लो मिल्क सप्लाई। ये हम ज़्यादातर मदर्स में सुनते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम है और हमको क्या करना चाहिए मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। देखिए, सबसे पहली जो टिप मैं आपको दूंगी कि जब भी आप इनिशियल जो ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी शुरू करती हैं और अगर कई रीजंस की वजह से आपका बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद ना करें। चाहे तो आप एक्सप्रेस करके निकालें या पंप करें, कुछ भी करें, लेकिन आप बच्चे को जो है फीड ज़रूर कराएं, क्योंकि जो ये ब्रेस्ट फीडिंग का जो सिस्टम है वो डिमांड और सप्लाई पे वर्क करता है। अगर आपने बच्चे को पिलाया नहीं तो आपकी जो बॉडी है वो ब्रेन को सिग्नल देती है कि दूध की जरूरत नहीं है, तो जो बॉडी है वो दूध बनाना बंद कर देती है। तो चाहे तो आप ब्रेस्ट का जो मिल्क है उसे पंप करके रख सकती हैं, ताकि ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि बॉडी को मिल्क की और ज़रूरत है, तो जो है मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा। मिल्क का सप्लाई और भी रीजंस की वजह से कम हो सकता है। आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं है, आप में जो है वाटर या फ्लूइड्स की कमी है, तो कोशिश करें कि अच्छी डाइट लें, अच्छा से पानी वगैरह पिएं, और कई सारे ऐसे जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आप ले सकती हैं अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन से। तो इस तरह से जो है आप लो मिल्क की सप्लाई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार मदर्स को लगने लगता है कि उनके जो ब्रेस्ट है वो अब फुल नहीं लग रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात है कि 1-1.5 महीने के बाद आपको लगने लगेगा कि जो है आपके ब्रेस्ट फुल नहीं है, और आपको लगने लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिल्क की सप्लाई कम हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको इस तरह से फुल महसूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बॉडी ने जो है बच्चे की डिमांड के हिसाब से अपने मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसका पैटर्न सेट कर लिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बच्चा वेट अच्छे से गेन कर रहा है और पॉटी वगैरह ठीक से कर रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात। 8वीं प्रॉब्लम है निपल्स का क्रैक होना। देखिए, ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर बच्चे ने ठीक से लैच नहीं किया है तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है आपका फीड करते करते बाइट कर लेता है, तो भी हो सकता है कि आपके निपल्स क्रैक हो जाएं, या बच्चे के माउथ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से जो है बच्चा ठीक से सक नहीं कर पा रहा है, या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो, तो इसकी वजह से भी निपल्स क्रैक हो सकते हैं। तो उसके लिए आप कुछ ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि निप केयर एक बहुत ही अच्छा ऑइंटमेंट है। तो आप फीड कराने से पहले उस निप केयर ऑइंटमेंट को निपल्स के पास लगा लें, और उसके 10-15 मिनट के बाद अच्छे से पोंछने के बाद आप बच्चे को फीड करा सकती हैं। तो उससे जो है निपल्स के जो क्रैक होने की जो प्रॉब्लम है वो आराम से सॉल्व हो जाएगी। 10वीं प्रॉब्लम है क्लॉग डक्ट्स। देखिए, क्लॉग डक्ट्स का मतलब ये होता है कि आपके ब्रेस्ट में डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स या कह लीजिए या फिर पाइप्स होते हैं, जिनके थ्रू जो है मिल्क आता है निपल्स में। तो जो है अगर बहुत लंबे वक्त तक आप फीड नहीं कराती हैं तो वो जो दूध जो है वो उन डक्ट्स में भरा रहता है, और वो जो डक्ट्स है जो वो क्लॉग हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया पे जो है आपको दर्द होने लग जाएगा, और अगर आप उसे टच करेंगी तो आपको पेन महसूस होगा। तो इसको कहते हैं क्लॉग डक्ट्स। तो इस क्लॉग डक्ट का सोल्यूशन ये है कि जिस भी ब्रेस्ट में आपको इस क्लॉग डक्ट की प्रॉब्लम है, उस ब्रेस्ट पे सबसे पहले फीड कराएं, ताकि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें। और दूसरा जो है, आप वार्म कंप्रेस, यानी कि आप कपड़े को ले सकती हैं, गर्म पानी में भिगो दें और हल्का सा जो है वहाँ पे सिकाई कर सकती हैं, ब्रेस्ट को मसाज कर सकती हैं, ताकि उस डक्ट को जो है, जो भी डक्ट जो है वो क्लॉग हुआ है, जो बंद हुआ है, उसको ब्रेक होने में मदद मिले और आप बच्चे को अच्छे से फीड करा सकें। 11वीं प्रॉब्लम है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ब्रेस्ट में हो जाता है। उसमें जो है आपके जो ब्रेस्ट है वो दर्द होने लगते हैं, और कई बार आपको फीवर भी आ जाता है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एनगॉज ब्रेस्ट हो गया, क्लॉग डक्ट हो गया, आपके निपल्स क्रैक होने की वजह से उसमें जो है बैक्टीरिया चले जाने की वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और इसका सोल्यूशन ये है कि आपको फिर एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ सकती है, जो कि आप ले सकती हैं अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन से। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ब्रेस्ट फीडिंग के प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन शेयर किए। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नई वीडियो में। थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।